नमस्कार बच्चों, अमोघ आईएएस में आपका स्वागत है। आइए हम आपको एक सेकंड में बताते हैं कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिन संख्या के केवल जिन संख्या के कम से कम 3 फैक्टर हो। कितने हो? 3 फैक्टर। फैक्टर मीन्स गुणनखंड। गुणनखंड मीन्स विभाजित, किन किन संख्या से विभाजित है ये संख्या, ठीक है, तो उसी को गुणनखंड कहते हैं। तो जिनके क्या है, जिन संख्या के कम से कम क्या हो, 3 फैक्टर हो, वह संख्या हमारी क्या हो जाएगी? कंपोजिट नंबर। वह संख्या क्या हो जाएगी? कंपोजिट नंबर हो जाएगी। वह संख्या क्या हो जाएगी? कंपोजिट नंबर हो जाएगी, अर्थात भाज्य संख्या हो जाएगी। जैसे हमने क्या लिखा, यदि 1 लिखा तो 1 किससे डिवाइड होगी? केवल 1 से। हमने 2 लिखा, 2 किससे डिवाइड होगा? 1 और 2 से, ठीक है। हमने 5 लिखा तो 5 किससे डिवाइड होगा? 1 और 5 से। लेकिन हमने यदि 4 लिख दिया तो ये किससे डिवाइड होगी? 1 से डिवाइड होगी, 2 से डिवाइड होगी और 4 से डिवाइड होगी। इसी तरह यदि हमने 8 लिख दिया तो ये किससे डिवाइड होगी? 1 से डिवाइड होगी, 2 से डिवाइड होगी, 4 से डिवाइड होगी और 8 से डिवाइड होगी। देखो इसके कितने फैक्टर हैं? 1 फैक्टर है। इसके कितने फैक्टर हैं? 2 फैक्टर हैं। इसके कितने फैक्टर हैं? 2 फैक्टर हैं। इसके कितने फैक्टर हैं? 3 फैक्टर हैं। इसके कितने फैक्टर हैं? 4 फैक्टर है। तो हमने ऊपर आपको बताया है, क्या बताया है कि जिन संख्या के कम से कम 3 फैक्टर हो या गुणनखंड हो, वह संख्या हमारी कंपोजिट होगी। तो अर्थात हमारी ये संख्या क्या होगी? कंपोजिट नहीं होगी। ये संख्या क्या होगी? कंपोजिट नहीं। क्योंकि 2 है इसलिए नहीं होगी। इसमें क्या है? 3 है, अर्थात ये हमारी क्या कंपोजिट नंबर होगी। और दूसरा क्या है? इसमें क्या है? 4 है, अर्थात 3 से अधिक। उन्होंने क्या बताया? कम से कम 3, बाकी अधिक से अधिक कुछ भी हो सकता है। तो ये कितने हैं? इसमें 4 है, अर्थात ये क्या होगी? हमारी कंपोजिट नंबर होगी। आइए हम प्राइम नंबर के बारे में आपको बताते हैं। इसी तरह प्राइम नंबर क्या है? देखिए प्राइम नंबर, अभी ऊपर आपने पढ़ा है कि कितने 3 फैक्टर हों, कम से कम 3 फैक्टर हों, वो हमारे क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर। उसी तरह अब हमारे इसमें क्या पढ़ना है? इसमें पढ़ना है केवल कितने फैक्टर हों? केवल 2 फैक्टर हों। कितने हों? केवल 2 फैक्टर हों, अर्थात केवल 2 गुणनखंड हों। केवल 2 गुणनखंड हों, वह हमारी क्या होगी? प्राइम नंबर होगी। वह क्या होगी? प्राइम नंबर होगी। वह संख्या क्या होगी? प्राइम नंबर होगी। वो संख्या क्या होगी? प्राइम नंबर होगी, ठीक है। जैसे कि यदि हमने लिख दिया 1 तो इसके क्या गुणनखंड हुए? 1। जैसे हमने लिख दिया 2 तो इसके क्या गुणनखंड हुए? 1 और 2 से, अर्थात यह संख्या 1 और 2 से डिवाइड होगी। जैसे हमने लिख दिया 3 तो ये क्या किससे डिवाइड होगा? 1 या 3 से। हमने लिख दिया 4 तो ये किससे डिवाइड होगी? 1 से, 2 से और 4 से। फिर हमने लिख दिया, मान लीजिए हमने लिख दिया 20 तो ये संख्या किससे डिवाइड होगी? 1 से, 2 से, 5 से, 4 से, 10 से, ठीक है, 20 से, ठीक है। इस सब संख्याओं से ये क्या होगी? ये संख्या हमारी डिवाइड हो जाएगी। अब देखिए हमने क्या लिखा है ऊपर? केवल 2 फैक्टर होना चाहिए, अर्थात इसमें कितने फैक्टर हैं? इसमें कितने फैक्टर हैं? इसमें कितने फैक्टर हैं? 1 फैक्टर। इसमें कितने फैक्टर हैं? 2 फैक्टर। इसमें कितने फैक्टर हैं? 2 फैक्टर हैं। इसमें कितने फैक्टर हैं? 3 फैक्टर हैं। इसमें कितने फैक्टर हैं? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। कितने फैक्टर हैं? 6 फैक्टर। अर्थात हमने ऊपर क्या बनाया? 2 फैक्टर हैं, अर्थात ये क्या होगा? हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। ये क्या होगा? हमारा प्राइम नंबर होगा। ये क्या होगा? हमारा प्राइम नंबर होगा। ये क्या होगा? हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। ये क्या होगा? हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। अर्थात ये हमारा प्राइम नंबर, ये हमारा प्राइम नंबर, ये, लेकिन ये हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। ये कौन सा हो जाएगा? हमारा कंपोजिट नंबर। ये कौन सा नंबर हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। ये भी क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर,